नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और इस वक्त हमारे साथ मधुबनी से सोनू जी जुड़ चुके हैं। सोनू जी के साथ हम सवाल करेंगे। क्या सोनू जी मुझे ये बताएंगे कि इस देश में अभी प्रधानमंत्री को खतरा है पंजाब में, तो क्या इस देश में कोरोना की महामारी को लेकर के लॉकडाउन लगाने से क्या भारत के लोगों को खतरा टल सकता है? देखिए, ये एक नौटंकीबाज सरकार है जी। पंजाब के अंदर केवल कुर्सी की खतरे है जी। और कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास खतरा था इसीलिए लौट गया। जो 7,000 कुर्सियां वहां लगाया गया था, जिस पर एक भी वहां के लोग जो लोकल लोग थे वो कार्यकर्ता के अलावा नहीं पहुंचे। सारी कुर्सी वहां खाली था, उनका मीटिंग फेलियर था। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने किसको संबोधित करता उस खाली पड़े कुर्सियों के, इसके तहत साजिश के तहत उन्होंने इसको लेकर के उन्होंने वहां से लौट गया। या फिर 5 राज्यों में चुनाव है, चुनाव के लेकर के जनता को फिर से बहकाना नहीं तो चाह रहा है। जिस प्रकार से पुलवामा कांड को लेकर के वोट मांगे थे, क्या उसी प्रकार से ये फिर बता रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर खतरा है? कहीं इस पर जनता भड़क तो नहीं रहा है? इस देश के अंदर जब प्रधानमंत्री खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो बता सकते हैं कि इस देश के अंदर जो आम जनता है वो कितना सुरक्षा में है या असुरक्षित है। वो बराबर घटना माँ बहन के साथ जो घटना हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन लगातार जब से 2014 से जो सरकार बनी है, लगातार जो है प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत खतरे में है, भारत के धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है या फिर श्री राम जो है खतरे में है। क्या ये सब धर्म के ऊपर राजनीतिक करना पीएम को शोभनीय देता है या नहीं? जी बिल्कुल, ये अशोभनीय है और हमेशा इन्होंने ठगने का काम किया है। कभी श्री राम खतरे में तो कभी हिंदू खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है। इस बार उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। इस बार उनके कुर्सी खतरे में है और कुर्सी को बचाने के लिए बताते हैं कि कभी तो छोटे जाति के नाम पर कहते हैं कि पिछड़ा खतरे में है, तो कभी हिंदू खतरे में है, तो कभी श्री राम खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है, आप उसको खतरा करवा रहे हैं। और जो पुलवामा घटना हुई थी वो एक रची हुई साजिश थी और सेना को मरवा करके आपने देशभक्ति का उन्होंने नारा दिया और देशभक्ति को नारा दे करके उन्होंने वोट पाने के लिए ये सारा साजिश किया। सोनू जी, आप एक नौजवान हैं, क्या इस देश की नौजवान का क्या जिंदगी खतरे में नहीं है? क्या इस देश की नौजवान का नौकरी खतरे में नहीं है? तो इसके लेकर के प्रधानमंत्री आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? सवाल करेंगे आपसे। इस देश के जवान और किसान दोनों खत्म हो चुका है, क्योंकि ये देश जवान और किसान से चलता है। न तो इस देश में अभी के दौर में जवान के पास नौकरी है और न ही तो किसान के पास जो उनका जो अनाज है उससे का मूल है। इसीलिए ये देश नीचे के पतन के तरफ जा रहा है, क्योंकि इस देश का किसान और जवान दोनों बेरोजगार हो चुके हैं। इसीलिए इस देश को पतन की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस सरकार अगर रही तो इस देश को पतन की ओर भेज देगी। लेकिन लगातार जो है तीसरी लहर के लेकर के बिहार में भी नाइट कर्फ्यू लग चुका है। यहाँ भी जो है हर ऑफिस में सीमित के हिसाब से कर्मचारी जो है जा सकते हैं। तो क्या वैक्सीन लेने के बावजूद भी बिहार में भी जो है क्या क्या व्यवस्था हुई है आम जनता को बीच जो कोरोना से बचने के लेकर के तमाम व्यवस्था लगा रहे हैं? क्या व्यवस्था है? जी, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो वैक्सीन भी लगाया वो भी उनके मुताबिक फेल हो रहा है। जब वैक्सीन है फिर भी बताया जा रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है, तो ये तो वैक्सीन भी करोड़ों सौ रुपया जो वैक्सीन के नाम पर योजना से चला गया, वो तो हम समझ रहे हैं कि वो भी लूट है। उस वैक्सीन से कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी जब पॉजिटिव हो रहा है तो उस वैक्सीन को लगाने से कोई मतलब नहीं बनता है। सोनू जी, क्या आपसे मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि जो रोज कमाने खाने वाले मजदूर है उसका क्या हाल है इस समय आपके क्षेत्र में? जी, जो मजदूर है उस मजदूर को खत्म करने, ये लॉकडाउन एक मजदूर को महामजदूर बनाने का, गरीब बनाने का एक साजिश है। जो प्रवासी मजदूर है उसका काम धंधा बंद करने का, चौपट करने का ये एक साजिश है लॉकडाउन। नाइट कर्फ्यू सिर्फ आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, साधारण आदमी के लिए लग रहा है। बड़े बड़े जो कारोबारी है उसके लिए कोई नाइट कर्फ्यू नहीं है। जितने ड्रग्स माफिया है, दारू माफिया है, उसके लिए कोई अथी नहीं है, कोई नाइट कर्फ्यू नहीं है। लेकिन एक आखिरी सवाल हम करेंगे आपसे, चाहेंगे कि आप बिल्कुल शॉर्ट में जवाब दे।
मुझे ये बताइए कि क्या इस भारत में बार बार जो चुनाव होता है, बार बार आम जनता उलझे हुए हैं, इसके लेकर के भारत में मतदाता पेंशन योजना लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, मतदाता पेंशन योजना लागू होना चाहिए। हम लोगों ने काफी दिनों से इसके प्रति आंदोलन करता रहा कि मतदाता पेंशन लागू करे सरकार, और नहीं अगर इस सरकार से संभव है तो सरकार कुर्सी को खाली करे, मतदाता पेंशन लागू करे, नहीं तो कुर्सी खाली करे। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो 3 महीना के अंदर मतदाता पेंशन लागू करेगी। सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।